नमस्कार दोस्तों, पौड़ी नंबर 7 में आपका स्वागत है। जे जुग चारे आरजा होर सुनी होई, इफ इवन यू कुड लिव थ्रू आउट द 4 एजेस और इवन 10 टाइम्स मोर। आप 4 युगों में भी जी लें लगातार, और उससे भी चाहे आप 10 गुना और ज्यादा जीवन जी लें। नवा खंडा विच जानिए नाले चले सब कोई, even if you were known throughout the 9 continents and followed by all. चंगा नाव राखिया के जसु कीर्ति जगिलई, with the God name and reputation, with praise and fame throughout the world. Still, if the Lord does not bless you with his glance of grace, then who cares? What is the use? जे तिसु नदरी न आवई ते बात न पूछेगे। यानी कि अगर आपको भगवान ने, उस ईश्वर ने वो नाम आपको नहीं दिया, वो आपको अगर प्राप्त नहीं हुआ, तो चाहे कितनी भी लंबा जीवन आप जी लो, सारी दुनिया का सच आप पालो, सब पैसा पालो, धन दौलत, ये सब कुछ आप पालो, तो भी जो है उसका जीवन का कोई यूज नहीं रह जाता। उससे भी ज्यादा जरूरत जो है उस सच्चे नाम की है। चंगा नाव राखी के जासू कीर्ति जगी लेई, जे तिसु नदरे न आवई न बात न पूछे गई। कीटा अंदर कीटु करी दोषी दूसरी धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सूझई, जे तिस गुण कोई करे। इसका मतलब आता है यहाँ पर, among worms you would be considered a lowly worm, and even contemptible sinners would hold you in contempt. O Nanak, God blesses the unworthy with virtue and bestows वर्च्यू ऑन द वर्चुअस। यानी कि जो गुणवान लोग होते हैं उनको जो है परमात्मा जो है वो ब्लेस करता है हमेशा, और जो जिनमें कोई गुण नहीं होता, जिनमें कोई भक्ति नहीं होती, उनको भी वो नाम जो है वो क्षमा कर देता है। महा से महा पापी जो होगा, महा से महा जिसने बुरे कर्म भी किए होंगे, अगर उसे नाम की दीक्षा मिल जाए। यहाँ पर इस सीक्रेट को समझने की बात है। कहते ना कि मेरे कर्म कैसे खत्म होंगे, जो पास्ट लाइफ कर्मास कैसे बर्न होंगे, जब नाम की दात मिलेगी, जब नाम की दीक्षा मिलेगी। यहाँ पर हर एक चीज को बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है कि वो नाम जो है वो जितना भी हमारे जो, जैसे मैं सब पहले वीडियोस में आपको समझाता आ रहा हूँ कि अचेतन मन को पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब अचेतन मन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप जीवन को वैसे वैसे ही क्रिएट करते रहोगे। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो मर्जी आप अपने जीवन में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना, भैया मैं सोचता कुछ हूँ होता कुछ है। वो किस लिए होता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप सोच क्या रहे हो। तो ये वहां पर जो है सारा उस चीज का विज्ञान आ जाता है कि नाम जब मिलता है, नाम की जब दात मिलती है, तो जो है सारा जो कचरा हमारे भीतर बड़ा होता है, जो भी हमारे कर्म पड़े होते हैं, पहले वो सब समाप्त होते हैं। उसके बाद जो है फिर हमें आगे कैसे करना है वो अलग एक प्रोसेस आता है। यहाँ पर नो वन कैन इवन इमेजिन एनीवन हु कैन बेस्टो वर्च्यू अपॉन हिम। यानी कि कोई भी जो है उसको सोच भी नहीं सकता कि उसके कैसे, उसके जो गुण हैं वो कैसे कार्य करते हैं। उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा जब तक स्वयं गुरु ने आकर के आपको उसका ज्ञान नहीं दिया होगा, क्योंकि वो तो एक शक्ति है। अब कुछ लोग, जितने लोगों की कुंडली जागृत हो जाती है, वो कहते हैं भैया हमने तो सिंपल नॉर्मल ध्यान किया था, अब हमारी कुंडली जागृत होगी, अब इसको शांत कैसे करें, अब हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी अब आगे का उनको पता नहीं। तो यही जो चीज है, इसी हमको रहस्य को सारा इसमें समझना है कि जब नाम हमारे, हमने नाम तो हमें जो है उस शक्ति को जागरण करना है हमारे भीतर। अब उस शक्ति का आगे हमें यूज कैसे करना है, अब आगे हमें उससे अपने जीवन को कैसे निर्धारित करना है कि कुछ हमारे जो गलत कर्म ना हो जाए। हमारी जो सोच के विचार हैं, जो थॉट्स आर द एनर्जीज एंड एनर्जीज कैन कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। सिंपल सा फॉर्मूला है साइंस का, कि ये तो विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया कि थॉट ही जो है वो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं हमारे माइंड से, और एनर्जी से ही प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, जो भी सब देखते हो आप। तो ये जो है ये अपने आप ही बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। तो ये जो है बनाने का जो सारा प्रोसेस है, जब तक ये पूरा ठीक नहीं होगा तब तक आगे की हमारी लाइफ हम कैसे निर्मित करेंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। हमारे पास अपना नेविगेशन होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब आप कहोगे कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बस इसके बाद आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको क्या पता है। अब
जो बहुत ज्यादा समझदार लोग होंगे, भैया हमें मोक्ष चाहिए, हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए। क्यों चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि मोक्ष क्या होता है? तुमने कभी देखा ही नहीं कि मोक्ष क्या होता है। तो तुम्हें जब पता ही नहीं तो तुम उसकी इच्छा क्यों करते हो? किसी से सुन लिया कि जन्म मरण नहीं होगा, चलो जन्म मरण क्यों नहीं चाहिए? क्या प्रॉब्लम है जन्म में? और पैदा हुए हो, तुम्हें ये नहीं पता हम पैदा क्यों हुए, और क्यों मरोगे ये भी नहीं मालूम, तो फिर इससे बाहर क्यों निकलना चाहते हो? क्या तुम्हें ये पक्का पता है कि इससे बाहर निकल के जो है सुख शांति मिलेगी? हो सकता है कि इसके बाद निकल के कोई और लोग आपका तैयार इंतजार कर रहा हो, इस लोक के बाद आपको नरक में जाना होता हो। गरुड़ पुराण तो कहता है कि इस संसार को छोड़ने के बाद गरुड़ पुराण में जो है आपको, गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग आपको जो है नरक या स्वर्ग में जाना है। तो क्या आपको लगता है कि वो शास्त्र सब झूठ कह रहे हैं जो ऋषि मुनि लिख कर गए? तो यहाँ पर जो है पितृलोक में भी कई चेतनाएं जाती हैं। तो जो सनातन कह रहा है क्या वो सब झूठ है? जब तक आपका उसका अनुभव नहीं है, मरने के तुरंत बाद हर चेतना को स्वर्ग और नरक भोगना पड़ता है। ये अक्षर अक्षर बात सत्य है। और जो कहता है कि मरने के बाद कोई स्वर्ग या नरक नहीं होता, तो वो बहुत बड़ी भूल में है, क्योंकि उसका अनुभव नहीं। सुन लिया, किसी ने कह दिया कि होता है तो किसी ने मान लिया हाँ जी होता है, और किसी ने कह दिया कि नहीं होता तो उसने कह दिया ठीक है जी नहीं होता। अब अनुभव क्या है? क्या आपने मर के देखा? क्या आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया? अपने इस शरीर से बाहर जाओगे तभी जान पाओगे कि इस शरीर के परे इस दुनिया में क्या होता है, कि उस दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसको एस्ट्रल ट्रैवल हमारा जो हम कोर्स कराते हैं, तो उसके अंदर हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग यही है कि हम अपने शरीर से बाहर निकलें। और उस एस्ट्रल ट्रैवल तक पहुंचने के लिए साधक को कम से कम 3-4 साल साधना करनी चाहिए। होने वाले को एक ही दिन में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्या बिना गुरु के आप अपने शरीर से बाहर चले जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे? आपको क्या वापसी आने का कोई रास्ता पता है? यही कार्य जो होते हैं वो गुरु के होते हैं। तो गुरु आपको जो है अपने संरक्षण में, जब गुरु आपको कोई ऐसी विधि देता है बाहर ले जाने की, तो वही आपको विधि देता है वापस भीतर आने की। नहीं तो बाहर गए तो बाहर ही चले जाओगे, ऐसा भी होता है। और कुछ लोग जो है आजकल केवल योग निद्रा का अभ्यास करते हैं कि मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाए। योग निद्रा एक्चुअल में इतनी खतरनाक मेडिटेशन है, तो कईयों को ये लगता है कि शायद मेरी नींद जो है मेरी पूरी नहीं होती, तो योग निद्रा करने से मेरी नींद आने की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। 100 में से 90 लोग जो योग निद्रा करते हैं केवल नींद की प्रॉब्लम से, वो डेफिनेटली बिग डिप्रेशन में पड़ने वाले हैं। डॉक्टर भी उनका इलाज नहीं कर पाएगा। ये मेरे से आप आज लिख करके ले लो। आप केवल 2 महीने लगातार योग निद्रा का अभ्यास कर लो, 2 महीने। उसके बाद आप देखना आप आदि पूरे 50% आप विक्षिप्त हो जाओगे। आपका दिमाग जो है दिन भर याददाश्त आपकी जो है बड़ी कमजोर हो जाएगी। हर चीज आप भूलने शुरू कर दोगे। क्योंकि दोस्तों ये अनुभव हैं, ये किए हुए अनुभव हैं मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीजें करी हैं, और मुझे पता चला है कि मैं कहाँ से गलत ट्रैक पर गया था। और मुझे भी जो मिलता था आपकी तरह मैं भी कुछ भी उठा के करा करता था। तो साधनाओं को जो है हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी साधना करनी है। और जब तक गुरु आपको ये नहीं जान लेगा कि मुझे इसको कौन सी दवाई देनी है, वो आपको कोई भी साधना ऐसे नहीं दे देगा। हर व्यक्ति की अलग जरूरत है और अलग पद्धति है उसके लिए, और बहुत सारी ध्यान की पद्धतियां हैं। कौन सी विद्या आपके लिए बनी है यही आपको मेन सीखना है, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जब उसको करते हो तो फिर आपके अनुभव भी अलग अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही अनुभव सभी को होगा, हर किसी का अनुभव भी अलग होगा। और अनुभव के बाद ही गुरु आगे की चीज बताता है कि अब जो है आप यहाँ पहुंचे हो। वही चीज गुरु को समझनी होती है कि अब जो है साधक अभी तक कहाँ पहुंचा है। मेरे पास जितने लोग कुंडलिनी वाली अपनी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कितने लोग हैं जो 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में ठीक होकर चले गए, और कितने लोग ऐसे हैं जो 6 महीने हो गए हैं अभी तक उनका वो मार्ग नहीं खुला, वो अभी तक परेशान है। क्यों? क्योंकि उनका जो है आगे का रास्ता खुल ही नहीं रहा। अब उनकी इतनी प्रॉब्लम है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब जब तक वो पूरी बात को समझेगा नहीं, उसके ऊपर कितने एक्सपेरिमेंट मुझे करने पड़ेंगे, कौन सी चीज से उसका वो मार्ग खुलेगा। क्योंकि वो मार्ग खुलने के बाद सीधा आत्म साक्षात्कार है। उसके बाद जो है फिर आप नॉर्मल इंसान नहीं रह सकते। अब जो है आपका जो है सहस्त्रार ही खुलेगा, जब भी खुलेगा। क्योंकि अब जो है वो ब्लॉकेज से आप अब मतलब नीचे हो। ये जो हमारा हेड है
यहाँ पर आपकी पूरी एनर्जी आकर के टकरा रही है बार बार, और आगे का मार्ग आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि जिन लोगों की कुंडलिनी ही जागृत नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता इस चीज का। वो वहां से ज्ञान बखारते रहते हैं कि ये वाला योग ज्वाइन कर लो, वो वाला योग ज्वाइन कर लो, वहां पे तो सिर्फ गुरु के मंत्र से ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है। अरे जागृत तो हो जाएगी, जागृत होने के बाद क्या करोगे? और उन्हीं के लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, भैया जागृत हो गई है, शांत करवा दो। तो फिर वो जब उनको वहां से सब कुछ मिल रहा है, मैं सहज योग की बात कर रहा हूं, मैं नाम भी ले देता हूं दोस्तों। कोई भी जो है अपने आप को जब गुरु अवतार बताने लगते हैं, भगवान बताने लगते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ी मिसगाइडेंस हो जाती है। अब बात को समझना, कुंडलिनी जागृत कर देना किसी की कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं है। आप भी सीख सकते हो हमसे, 2 दिन में आप लोगों की कुंडलिनी जागृत कर सकते हो, परंतु उसके बाद वो व्यक्ति करेगा क्या? जागृत करवाना बहुत आसान है, सिंपल सी विधिया से कुंडलिनियां जागृत हो जाती हैं, परंतु असली प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। आज 50 सहज योगियों के मेरे पास फोन आते हैं कि भैया प्लीज हाथ जोड़ते हैं, इसको शांत करा दो, मुझे बचा लो। ऐसे शब्द वो लोग बोलते हैं। और कुछ महानुभाव जो है मेरे नीचे कमेंट कर देते हैं, मैं उनको सुनता रहता हूँ और मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, बेटा तुम भी आओगे, कहीं जाओगे नहीं, तुम भी मेरे पास ही आओगे। क्योंकि रीजन सिर्फ इतना ही है, क्योंकि वहां पर उस चीज का ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने अपने अनुभव से, मेरे साथ जब हुआ, तो क्या आपको क्या लगता है कि मैंने उनको फोन नहीं किए होंगे? उनके बड़े से बड़े जो प्रैक्टिशनर्स थे, मैंने सबके साथ पर्सनली चर्चा करके रखी हुई है। और जितने बड़े बड़े आज की डेट में इंडिया में इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कोई नहीं था जिनका दरवाजा नहीं खटखटाया था, पर मैं ठीक नहीं हुआ था। मैंने अपने घर में क्लियरली बोल दिया था कि मेरी माता जी, मेरी पिताजी, मेरा कुछ पता नहीं, मेरा कब मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो तो मैं ध्यान में कभी मरा पड़ा हूं, तो ये मत सोचना कि मेरा बेटा जो है चला गया, ये सोचना कि बस मैं भगवान के पास चला गया। इतना मेरे घर में मैंने बोल दिया था। तो आप सोच के चलो कि वो स्थिति मेरे घर वालों के लिए कैसी होगी, जिनका मैं एक ही बेटा था। तो दोस्तों, ऐसी गलतियां मत करना। जो साधनाएं हैं, जो हमारी वाणी में भी बताया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म ने भी बताया है, हमारे वेदों ने भी बताया है, भगवत गीता ने भी बताया है, उस मार्ग को चुनो जो जागृत संतों के दिए हुए मार्ग हैं। ये जो सड़क छाप गुरु होते हैं ना, इनकी बात मत सुनो। तो ये जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, अपने आप को अवतार कहते हैं, ये लोग जो हैं जीवन को बर्बाद इन्होंने अपना तो किया ही है और आपका भी करेंगे। नमः शिवाय।